नमस्कार, ऑनलाइन फटाफट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंटर OFFS के माध्यम से अगर आप भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपको एक कॉमन सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। आपका जो पेमेंट है वो फंस जा रहा है। ठीक है, आप जैसे ही पेमेंट को करते हैं उसके बाद जो आपका डाटा है वहाँ पे नल मतलब कुछ भी शो ही नहीं कर रहा, आपका नाम वगैरह कुछ भी नहीं शो कर रहा है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानेंगे प्रॉपर इस वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद जानेंगे कि इसका लास्ट डेट क्या है। ठीक है, और इस चीज को भी समझेंगे कि पैसा आपको किस तरीके से पेमेंट करना है। ठीक है, और अगर आपका पेमेंट फंस गया है तो उसको रिफंड कैसे लेना है, इन सारे चीजों को आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले। ठीक है, बात करने वाले हैं जिन लोगों का पेमेंट कट गया है वो लोग कैसे करेंगे। देखिए, आपका जैसे पेमेंट करते हैं, ठीक है, और आपका पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा देर रुकना है। ठीक है, थोड़ा देर रुकिएगा और किस तरह से करना है उसको आपको हम कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देते हैं, किस तरह से उस चीज़ को सही करना है। ठीक है, अब लास्ट डेट की बात करें तो इसका जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जब हम लेके चलेंगे तो वहाँ पे ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल पे जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ट्वीट किया गया है डेट से रिलेटेड, उस चीज़ को भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपका भी जैसे पेमेंट अकाउंट से डेबिट हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है coolprocess.in की इस वेबसाइट पे। लेटेस्ट अपडेट में ही आपको मिल जाएगा BSB 11th स्पॉट एडमिशन 2023 ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, इसको ओपन करिएगा तो आपको कुछ इस तरह से पोस्ट खुल करके आएगा। पोस्ट में आपको सबसे नीचे जाना है, BSB स्पॉट एडमिशन इंपोर्टेंट लिंक पे आपको सिंपली चले जाना है। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन पे जाइएगा। जिन लोगों को नया एप्लीकेशन देना है वो यहाँ से आवेदन करेंगे। ठीक है, और जिन लोगों का मान लीजिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, उनका पेमेंट पेंडिंग हो गया है, फंस गया है और किसी भी तरह का कोई लोचा लग गया है फॉर्म में, तो स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट लॉगिन कीजिएगा आपके सामने इस तरह का ये डैशबोर्ड खुल करेगा। यहाँ पे आपको आपके मोबाइल पर जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है उसको डाल करके लॉगिन करना है। यूजर आईडी पासवर्ड किस तरह से गया है उस चीज़ को आपको हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैसेज में आपको कुछ इस तरह से यूजर आईडी गया हुआ एंड पासवर्ड गया हुआ। ठीक है, इस दोनों चीज़ को डाल करके आप सिंपली क्या कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद आगे आपको किस तरह से क्या करना है उस चीज़ को समझिए। फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा आपको आपका जो भी है डैशबोर्ड कुछ इस तरह से खुल कर आएगा। ठीक है, आपको फी पेमेंट वाले पे जाना है और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने का जो सही तरीका है उस चीज़ को समझिए। देखिए, जैसे ही आप फी पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 5 पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, सहज वसुधा केंद्र, सब पैसा, HDFC। तो आपको सब पैसा से करना है। ये जो सब पैसा का है ये पेमेंट गेटवे सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट के लिए करने के बाद आगे बढ़िएगा तो आगे देखिए किस तरह से अगला डैशबोर्ड आता है, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, कार्ड, UPI, स्कैन QR पे सिंपली आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जनरेट QR कोड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने QR कोड आ जाएगा। अब इस QR कोड पे आपको क्या करना है, फोन पे से, पेटीएम से या फिर किसी भी ऐप से आपको इस पर पेमेंट कर देना है। ठीक है, इस पे आप जैसे ही पेमेंट करके अपना सक्सेस कीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो डाटा है वो नल करके आएगा। ठीक है, तो नल करके आपका जो रिसीविंग है उस पर कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा गया रहेगा। तो उसका क्या सोल्यूशन है उस चीज़ को समझिए। अगर इस पर आपको पेमेंट करने के बाद आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाता है क्लियर और आपका एप्लीकेशन आ जाता है, नल नहीं आकर के आपका सारा डाटा उसमें नाम वगैरह लिखा आता है, तो आपका सक्सेस हो जाएगा। देखिए, सब पैसा से कीजिएगा, ये पेमेंट करने का एकदम सही तरीका है। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेस हुआ और उसके बाद हमने इस आवेदन को देखा तो यहाँ पे भाई देखो कुछ नहीं, ना नाम है ना गांव का नाम, कुछ भी है ही नहीं यार, ये कैसा रिसिप्ट है। और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में देख सकते हैं 350 लिखा है, स्टेटस में भी नल है। अब इस चीज़ को आपको कैसे क्लियर करना है, देखिए आपके पास पावती रसीद ये सारा चीज़ आ जाएगा लेकिन इसमें डिटेल्स नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, फिर से जाना है Coolprocess के साइट पे। ठीक है, या फिर आप बैक होकर के अपने डैशबोर्ड पे जाइएगा। ठीक है, पहले डैशबोर्ड पे जाते हैं उसके बाद आपका प्रोसेस दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आप क्या करिएगा, प्रिंट स्पॉट कैप पे सिंपली क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका नाम वगैरह सारा डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है। जैसे ही आप सबसे नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है ये सक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से आपका अगर पेमेंट होने के बाद आपका डाटा जो है नल करके आ गया है, आपका जो भी नाम वगैरह है, गाँव का नाम वगैरह है, ये सारा डिटेल्स अगर शो नहीं कर रहा है जैसा कि आपको हमको पहले दिखाए भी थे, तो आपको क्या करना है, बैक चढ़ के स्टूडेंट लॉगिन करके फिर से डैशबोर्ड पे किसी तरह से डैशबोर्ड पे चले जाएगा। ठीक है, लॉगिन करके ही चले जाइएगा, फ्रेश तरह से लॉगिन हो जाएगा तो आपका डाटा जो है वो फुली तरह से अपडेट हो करके ही लॉगिन होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करिएगा उसके बाद प्रिंट कैप पे जा करके सीधा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको जो पेमेंट है 350 रुपया का वो सक्सेस दिखा देगा। ठीक है, अब सक्सेस दिखा दिया यहाँ पे, इसको आप प्रिंट करके
अपना रिसीविंग के तौर पे इसको रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है पेमेंट नॉट रिसीव करके आ रहा है आपका। यहाँ पे भी मान लीजिए पेमेंट नॉट रिसीव रहेगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट स्पॉट कैप में जाइएगा तो नीचे जाइएगा तो वहाँ पे सक्सेस मान लीजिए 350 का है और यहाँ पे अभी आपका नॉट ही शो कर रहा है, नॉट रिसीव। तो यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करना है, 1-2 बार क्लिक कीजिएगा, आपका अपडेट हो जाएगा और पेमेंट रिसीव्ड लिख देगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी नहीं लिखता तो आधा 1 घंटा के बाद आपको अपडेट कर देना है, फिर पेमेंट रिसीव्ड करके लिख देगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि आपका पेमेंट पेंडिंग चला गया, नल लिख दिया, तो आपको दोबारा कोई भी पेमेंट ऐसा गलती भूल कर भी नहीं कीजिएगा। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से हमने 2-4 पेमेंट किया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं सेंड टू बड़ौदा ई गेटवे 361 रुपया ये पेंडिंग हो गया था। पेंडिंग होने के कुछ देर के बाद ही ये रिफंड आ गया। जब ये पेंडिंग में था तो हम किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे थे, इसके पीछे भी रीजन है। उसके बाद हमने QR कोड सब पैसा गेटवे पे जब QR कोड के माध्यम से पेमेंट किया तो हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया और उसके बाद हमारा जो डाटा वो नल करके आ रहा था। तो उसके बाद हम आपको बता दिए नल करके आएगा तो उसका क्या सोल्यूशन है उसको हम आपको पीछे बता चुके हैं। अब आपको दूसरा चीज दिखाते हैं। और जिन लोगों का पैसा पेंडिंग में फंस गया है, ठीक है, जिनका पेमेंट मान लीजिए डेबिट हो गया है और वहां पे सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो उनको वेट ही करना है। वेट करने के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। 1 दिन 2 दिन वेट करिएगा, आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट बैक किया जाएगा, नहीं तो आपका आवेदन सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वी आर कंटिन्यूअसली चेकिंग द स्टेटस ऑफ योर पेमेंट। ठीक है, ये आपका जो पेमेंट है उसका स्टेटस कंटिन्यूअसली चेकिंग कर रहा है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 5 दिन वेट भी करने के लिए बोला जा रहा है, वर्किंग डे के अंदर वेट भी करने को बोला जा रहा है। आपका जो पेमेंट है बिल्कुल सेफ रखा जाएगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं, इस बात को बिल्कुल भी दिमाग से हटा दीजिए कि आपका जो पेमेंट डेबिट हो गया तो कोई दिक्कत है। अगर आपका पेमेंट डेबिट हो जा रहा है तो आपको वेट करना है। ठीक है, आपको दूसरा पेमेंट नहीं करना है। अगर आप दूसरा पेमेंट कर दीजिएगा तो ऐसे में दिक्कत हो सकता है। आपको दूसरा पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट पेमेंट हो गया है तो वेट कीजिए, वहां पे जाकर के चेक कीजिए, अपडेट कीजिए। जैसे जैसे हम पहले बताए आपको उस तरह से आपको प्रिंट कैप में जाकर के उस चीज को चेक करना है, आपका सक्सेस होकर के लिखा करके आ जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करने वाले हैं OFFS आवेदन का अंतिम तिथि क्या होने वाला है। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ट्वीट किया गया सत्र 2023-25 के लिए OFFS के माध्यम से राज्य के शिक्षक संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु स्पोर्ट एडमिशन अब विस्तृत तिथि में दिनांक 21/8/2023 तक किया जाएगा। देखिए ये जो इसका जो डेट है वो 21 तक कर दिया गया है, तो आपको निफिक्र रहना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है 1-2 दिन, आपका जो पेमेंट है वो रिफंड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए जो बच्चे इस वीडियो को 20 तारीख को देख रहे हैं और उनका पेमेंट पेंडिंग जा रहा है, वो लोग कैसे करेंगे। देखिए अगर आपका पेंडिंग चला गया है तो आपको तो पहले वेट करना है, अपडेट करना है, जैसा कि हम आपको पहले बताया है। उस तरह से करने के बाद भी अगर आपका नहीं हो पा रहा है आपका मैटर सॉल्व, तो आपको क्या करना है, 3-4 घंटा के बाद आप देखिएगा मेरा फॉर्म छूटने वाला, तब वो दूसरा पेमेंट कर देना है। ठीक है, दूसरा पेमेंट कर करके और आपका आप जो आवेदन है वो सक्सेसफुली हो करके आ जाएगा, उसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा और आपका जो पैसा पहले कटा है वो पैसा आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपका रिफंड नहीं मिलता है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम सब पैसा का जो पेमेंट गेटवे लगा हुआ है OFFS की वेबसाइट में, इस वेबसाइट पे सब पैसा वाले को कंप्लेन करके और आपका पैसा रिफंड दिलवाने में आपको जरूर मदद करेंगे। ठीक है, जैसे ही पेमेंट गेटवे पर अगर आप लोग 20, 30, 50, 100 अगर कंप्लेन करते हैं तो ये जो पेमेंट गेटवे की तरफ से वो भेजेगा OFFS वालों के पास अपना सारा चीज। ठीक है, अगर OFFS वाले रिस्पॉन्स नहीं देता है तो वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, OFFS की वेबसाइट पर से सब पैसा का जो पेमेंट गेटवे उसको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से कंप्लेन ज्यादा होगा तो इस पर रिस्पॉन्स लिया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया ये जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशीष मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ऑनलाइन फटाफट वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।